नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिम एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम HP टेट LT की आंसर की को लेकर बात करेंगे। आपका एग्ज़ाम जो है आज ही हुआ है और एग्ज़ाम की बात करेंगे तो लेवल कैसा था, तो इजी टू मॉडरेट लेवल था, उतना ज़्यादा टफ भी नहीं था ये एग्ज़ाम। तो सीरीज़ की बात करेंगे तो ये मेरे पास ए सीरीज़ है और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हिंदी का कि कबीरदास का जन्म कब हुआ। तो कबीरदास का जन्म जो है आपका 1398 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विपात्र किस विधा की रचना है। तो विपात्र की बात करेंगे तो ये एक उपन्यास है। नेक्स्ट है रामचरितमानस में कुल कितने कांड थे। तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड थे। ये रचना जो है तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई थी और कब की गई थी, तो ये 1574 ईस्वी में की गई थी अवधी भाषा में। तो नेक्स्ट है सूरदास के गुरु का क्या नाम था। तो बल्लभाचार्य जो है सूरदास के गुरु थे। रसखान किस जाति के से संबंधित थे। तो पठान जाति से रसखान जो है संबंध रखते थे। बिहारी सच्चे के कुल दोहों की बात करेंगे तो 719 दोहे हमें देखने को मिलते हैं। 713 या 719, कहीं पर हमें 713 भी देखने को मिलता है और 719 भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है घनानंद किस काल के कवि हैं। तो रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हमें घनानंद देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मिस प्रिंट किया गया है, इन्होंने धनानंद लिखा है, तो ये घनानंद की बात कर रहे हैं। यामा किसकी रचना है। तो यामा जो है आपकी महादेवी वर्मा जी की रचना है। नेक्स्ट है नाटक जारी है किसकी काव्य कृति है। काव्य कृति नहीं, सॉरी, किसकी कृति है। तो नाटक जारी है लीलाधर जगुड़ी की कृति है। नेक्स्ट है सरस्वती पत्रिका किस काल की है। तो आपको पता है कि द्विवेदी युग की ये पत्रिका है। आधुनिक काल इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नाथों की कुल संख्या। तो नाथों की कुल संख्या 9 है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है। तो ये केशवदास को कहा गया है। शब्दार्थों सहितो काव्यम किसने कहा। तो ये आचार्य भामा ने कहा था। गोदान उपन्यास का नायक कौन है। तो ये होरी गोदान उपन्यास का नायक हो जाएगा। अष्टछाप की स्थापना किसने की। तो विठलनाथ ने जो है अष्टछाप की स्थापना की थी। नेक्स्ट है वे दिन किसका उपन्यास है। तो ये निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम कवि जो है आपको सरप्पा को माना जाता है। भरत मुनि ने किस ग्रंथ की रचना की है। तो इन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की है और इसी रचना को जो है पंचम वेद भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कामायनी पर जयशंकर प्रसाद को कौन सा पुरस्कार मिला। तो इनको मंगला प्रसाद परितोषण जो पुरस्कार था वो मिला था कामायनी रचना के लिए। द्विवेदी युग का समय सीमा क्या है। तो द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1918 है। हामिद किस कहानी का पात्र है। तो हामिद जो है आपका ईदगाह कहानी का पात्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। रिपोर्ट के लिए हिंदी में प्रचलित शब्द है। तो रिपोर्ट के लिए जो है प्रतिवेदन, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नागरी प्रचारिणी सभा का गठन कब हुआ। तो नागरी प्रचारिणी सभा का गठन जो है 1893, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्वन्य लोक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है, ये किसने कहा है। तो ये कहा था आपका हेनरी स्वीट ने। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली नहीं होती है। तो पूर्वी हिंदी में आपकी जो मेवाती है ये बोली नहीं होती है। बाकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो है ये तीनों बोलियां आपकी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ही आती हैं। गीत फरोश किसकी रचना है। तो गीत फरोश की बात करेंगे तो गीत फरोश जो आपके भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। तो तार सप्तक की बात करेंगे तो 1943 में जो है अज्ञे ने तार सप्तक की स्थापना की थी। लाल पीला होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो लाल पीला होना मतलब कि क्रोध करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल। तो ये पंक्तियां जो है किस कवि की हैं। तो ये पंक्तियां जो है आपके बिहारी लाल की पंक्तियां हैं। और बिहारी की बात करेंगे तो बिहारी जो है आपके रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा से संबंधित कवि हैं। और इनकी रचना की बात करेंगे तो बिहारी सत से ही इनकी रचना है और उसमें जो है 713 या 719 दोहे में हमें मिलते हैं। एक क्वेश्चन पीछे भी हमने डिस्कस किया, तो ये उनकी ही रचना है। तो नेक्स्ट है भूषण के काव्य का प्रधान रस क्या है। तो इनका जो प्रधान रस है वो वीर रस है। नेक्स्ट है
खाली खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिया प्रवास जो है खड़ी बोली हिंदी में जो है प्रथम काव्य माना जाता है, महाकाव्य माना जाता है। नेक्स्ट है सूचियों को सुमेलित करना है, तो अलंकार संप्रदाय की बात करेंगे तो आचार्य भामा आ जाएगा, रस संप्रदाय की बात करेंगे आचार्य भरत मुनि आ जाएगा, ध्वनि संप्रदाय की बात करेंगे आनंदवर्धन, और रीति की बात करेंगे तो आचार्य वामन। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चित्रावली के रचयिता, तो उस्मान जो है चित्रावली के रचयिता, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानसरोवर शीर्षक से किस लेखक की कहानियाँ जो है प्रकाशित हुई है? तो ये प्रेमचंद की कहानियाँ जो है प्रकाशित हुई हैं। इस बार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी किसका जो इतिहास ग्रंथ है? तो ये जो है आपका गारसादा तासी का इतिहास ग्रंथ है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी बात करेंगे तो अमृता प्रीतम की ये आत्मकथा मानी जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कवि को हिंदी नवरत्न में स्थान नहीं दिया गया है? तो ये अमीर खुसरो को जो है हिंदी नवरत्न में स्थान नहीं दिया गया है। भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? तो ये 1912 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ राम से संबंधित है? तो साकेत राम से संबंधित ग्रंथ है। नेक्स्ट है इन लेखकों को क्रमानुसार बताना है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, पहले प्रेमचंद, यशपाल, अज्ञे, मोहन, राकेश। नेक्स्ट है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो ये राहुल शंकरित्यायन ने कहा था। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट है अंग्रेज राज सुख साज सब्जे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। तो ऑप्शन सी ये भारत तेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? तो पहला राजा नाटक जो है मोहन राकेश का नहीं है। अलका किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये रचना हमें देखने को मिलती है। शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो बी अध्ययन जो है शुद्ध शब्द हो जाएगा। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है? तो 4 भेद इसके हमें माने जाते हैं। गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो भद्रा, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भद्रा जो है आपका गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लर्क को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? तो लिपिक जो है कहा जाता है क्लर्क को, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सरोज स्मृति कैसा काव्य है? तो सरोज स्मृति जो है एक शोक गीत है, और किसका है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये कविता है। नेक्स्ट है कितनी नावों में कितनी बार रचना पर अज्ञे को कौन सा पुरस्कार मिला? तो इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिल कोकिल के नाम से कौन सा कवि जो है वो प्रसिद्ध है? तो विद्यापति जो है मैथिल कोकिल नाम से जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है लक्ष्मीपुरा क्या है? तो ये एक रिपोर्टाज है, और शिवदान सिंह चौहान द्वारा जो है इसकी रचना की गई है। नेक्स्ट है हिंदी की प्रथम पत्रिका का क्या नाम है? तो उदंत मार्तंड जो है हिंदी की प्रथम पत्रिका है, और इसका प्रकाशन जो है सर्वप्रथम कब हुआ था? तो ये 30 मई 1826 में हुई थी, और पंडित जुगल किशोर जो है इसके संपादक थे। नेक्स्ट है महेंद्र कुमारी किस लेखिका का नाम है? तो ये मन्नू भंडारी का नाम है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कवि समाज की स्थापना किसने की? तो ये बाबा सुमेर सिंह ने की थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दशरूपक नामक ग्रंथ किसका है? तो ये दशरूपक नामक ग्रंथ जो है धनंजय का है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस की बात करेंगे तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो चारु चंद्र में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है कि अनुप्रास अलंकार इसमें हमें दिख रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा छंद है जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं? तो इसमें जो है दोहा आएगा, ऑप्शन बी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। तो 62 में पेरी उपसुस ग्रंथ जो है किसका है? तो ये रचना जो है आपके लोंजाइन्स की है, और ये ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ जो है इसका उच्चारण स्थान है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो ये कुल भाषाएं जो है 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कलाधर किसका उपनाम है? तो ये जयशंकर प्रसाद का उपनाम है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, तो ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 66 का। नेक्स्ट है राम की शक्ति पूजा कविता का प्रकाशन कब हुआ? ये प्रकाशन जो है 1936 में हुआ था। नेक्स्ट है मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नागार्जुन का जन्म कब हुआ? तो ये 1911 में नागार्जुन का जन्म हुआ था। नेता नहीं नागरिक चाहिए किसका निबंध है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। प्रपद्यवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जो है नकेनवाद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी। गज़ल किस भाषा का शब्द है? तो गज़ल जो है अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो ये कहानी जो है इंशा अल्लाह खां की है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की? ये श्रद्धाराम फिल्लौरी ने की है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रूपक के कितने भेद होते हैं? इसके भेद जो हैं 10 भेद होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका बंटी क्या है? ये एक उपन्यास है। और किसका उपन्यास है? तो ये मन्नू भंडारी का उपन्यास है। नमक का दरोगा कहानी किसकी है? तो प्रेमचंद की ये कहानी है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। और ये जो पंक्ति है मलूक दास की है। इसमें भी आपको आंसर मिल जाना था कि दास मलुका कह गए। यहाँ पर भी जो है आपको इस पंक्ति का आंसर मिल गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीतांजलि किसकी रचना है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। नेक्स्ट है घासीराम कोतवाल नाटक के नाटककार कौन है? तो ये विजय तेंदुलकर हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विप्लव गायन किसकी कविता है? तो ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कथकली किस राज्य का लोक नाट्य है? तो ये केरला स्टेट का जो है लोक नाट्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कुंजू चंचलों की प्रेम गाथा हिमाचल के किस जिले में आज भी पूरी लगन से गाई व सुनी जाती है? तो ये जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन डी। नचिकेता कविता किस कवि की है? तो ये कुंवर नारायण की कविता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 85 का है केदारनाथ का जन्म कब हुआ? तो केदारनाथ का जन्म जो है 1934 में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस काव्य संग्रह पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन सी। आज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो आज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन आज्ञे है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कालिदास सच सच बतलाना इंदुमती के मृत्यु शोक से आज रोया या तुम रोए, अज रोया या तुम रोए। तो ये पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं? ये पंक्तियाँ जो है कालिदास कविता से ली गई हैं। और कालिदास कविता जो है किसकी है? तो ये नागार्जुन की कविता है। नेक्स्ट है साहित्य लहरी की रचना किसने की? तो ये सूरदास ने की है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। शेष महेश गणेश दिनेश सरे सहु जाहि निरंतर ध्यावे किसकी पंक्ति है? तो ये रसखान की पंक्ति है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रयान। चंद्रयान यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मिस प्रिंट हुआ है ये। यहाँ पर जो है चंदायन रचना के बारे में बात की गई है, क्योंकि सूफी कवि जो है सूफी काव्य की रचना जो है चंदायन हमें देखने को मिलती है। चंद्रयान कोई भी रचना हमें देखने को नहीं मिलती है। तो चंदायन किस कवि की रचना है? तो ये मुल्ला दाऊद की रचना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जो है किसकी रचना है? तो ये जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और पिछले 91 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे तो इसमें जो है आपको ग्रेस मार्क्स भी मिल सकता है। ग्रेस मार्क जो है आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है गलत है, तो ये क्वेश्चन जो है ड्रॉप होने की संभावना पूरी है। नेक्स्ट है हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है? तो हरिवंश राय की रचना जो है मधुशाला रचना जो है हरिवंश राय बच्चन की है। कबीर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो बीजक जो है कबीर का ग्रंथ है। नेक्स्ट है 95 कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। तो ये कथन किसका है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत का है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तमस किसका उपन्यास है? तो तमस जो है भीष्म साहनी का उपन्यास है। स्केच का हिंदी पर्याय, पर्याय पूछा गया है, यहाँ पर प्रयास लिखा है। पर्याय क्या है? तो स्केच को हिंदी में क्या कहते हैं? तो ये रेखा चित्र के लिए जो है उपयोग में लाया जाता है या उपयोग किया जाता है ये वर्ड। नेक्स्ट है अंगद का पाँव किस प्रकार की रचना है? तो अंगद का पाँव जो है ये एक निबंध है।
नेक्स्ट है झूठा सच जो उपन्यास जो है किसका है, तो झूठा सच जो है यशपाल का उपन्यास है। नेक्स्ट है मुख मुख से निकली सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं, तो ध्वनि की बात की गई है, तो ध्वनि ऑप्शन बी शब्द जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हीरामन तोता किस ग्रंथ का पात्र है, तो ये पद्मावत का जो है पात्र है। नेक्स्ट है सत्यावती कथा किसकी है, ईश्वर दास की है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है, तो असत्य की बात करेंगे तो ऑप्शन डी जो है असत्य हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह की जो रचना है कालिदास, ये नहीं है, ये रचना जो है नागार्जुन की है। नेक्स्ट है काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे पहले भारतेंदु युग आ जाएगा, द्विवेदी, छायावाद, फिर प्रयोगवाद, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है, तो कलाकाल जो है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। कौन सा कवि रीति मुक्त धारा से संबंधित नहीं है, तो आलम घनानंद बोधा की बात करेंगे तो ये तीनों कवि जो है आपके रीति मुक्त काव्य धारा से संबंधित है। और उसके बाद बिहारी लाल की बात करेंगे तो बिहारी लाल आपके रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुख सागर तरंग किसकी रचना है, तो सुख सागर तरंग जो है ये देव की रचना है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए, तो तोड़ती पत्थर कविता जो है एक कविता है ये, और किसकी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। बिसल देव रासो किसकी रचना है, तो नरपति नाल्ह की रचना है ये, ऑप्शन बी। वापसी कहानी किसकी है, तो ये उषा प्रियंवदा की है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी कर्म होना चाहिए, ये पंक्तियाँ किसकी है, तो ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ, ऑप्शन डी। कुंडलिया छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसमें जो है 24 मात्राएं हमें देखने को मिलती हैं, ऑप्शन ए। अंधा युग के रचनाकार का क्या नाम है, तो अंधा युग का रचनाकार जो है ये एक नाटक है, और किसकी है, तो धर्मवीर भारती का नाटक है। नेक्स्ट है पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। नेक्स्ट है कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, तो कामायनी में जो है कुल 15 सर्ग हमें देखने को मिलते हैं। कलम का सिपाही किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है, तो ये प्रेमचंद की जीवनी है, और ये किसने लिखी है, तो ये अमृत राय जो प्रेमचंद के बेटे थे उन्होंने लिखी है। नेक्स्ट है संदेश रासक किस काल की प्रसिद्ध रचना है, तो संदेश रासक जो है ये आदिकाल की रचना है, ऑप्शन डी। आह्ला और उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन जो है किस रचना में किया गया है, तो ये परमाल रासों में किया गया है, ऑप्शन बी। नागार्जुन का संबंध किससे है, तो नागार्जुन का संबंध जो है सिद्धों से भी है, नाथों से भी है। इसमें अब डाउट है तो ये आंसर की आने पर ही पता चल पाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये हिंदी जो है समाप्त होती है यहाँ पे, और जीके सेक्शन की बात करेंगे तो जीके सेक्शन में पहला क्वेश्चन था भारतीय मिलिट्री एकेडमी जो कहाँ पर स्थित है, तो ये देहरादून में है, ऑप्शन बी। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो ये लेक सुपीरियर लेक है, ऑप्शन ए। और इसके बाद बुलर झील की बात करेंगे तो ये इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और चिल्का झील की बात करेंगे तो ये खारे पानी की जो इंडिया की सबसे बड़ी झील है, ये उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये असम में होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 NH नेशनल हाईवे 1 जो है किन किन नगरों के बीच है, तो ये दिल्ली से अमृतसर के बीच में है, ऑप्शन डी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात करेंगे तो ये 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये एंडीज़ है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ, तो ये अधिवेशन की बात करेंगे तो संविधान सभा की जो पहली मीटिंग थी वो कब हुई थी, तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी का दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा को पर प्रतिबंध लगाया था, तो ये सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है आपका 1829 ईस्वी में लगाया गया था, तो
उस टाइम जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत में अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। नेक्स्ट है गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? तो ये 1469, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे है, ऑप्शन बी। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये असम का लोक नृत्य है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शांति पुरुष किस प्रसिद्ध व्यक्ति का उपनाम है? तो ये लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है शिमला में गोल्फ खेलने के लिए कौन सी जगह है? तो नालदेहरा में जो है गोल्फ कोर्स आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है आपका हिमाचल प्रदेश में 2001 में प्रारंभ किया गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये मेजर सोमनाथ शर्मा को जाना जाता है, ऑप्शन बी। किसाऊ बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित है आपका टॉन्स रिवर पर, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। भाई दो ना पाई दो का नारा किस आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध हुआ? तो ये हुआ था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में हिमाचल का उल्लेख किस शब्द में किया गया है? ये किया गया था हिमवंत के रूप में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत की 5 प्रसिद्ध झीलों पर बने डाक टिकटों में निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल है? तो इसमें जो है चंद्रताल लेक शामिल है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नाटी अथवा गी किस जिले का एक विशेष नृत्य है? तो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला नमक की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो नमक की खान के लिए मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है वो फेमस है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चुरा तहसील जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, ऑप्शन डी। अलौकिक हिमाचल प्रदेश किस लेखक की पुस्तक है? तो ये जगमोहन बलोखरा जी की पुस्तक है, ऑप्शन सी सॉरी। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये एस चक्रवर्ती थे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये 23 जून 1934 में हुआ था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में प्रथम विधानसभा किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो ये 1952 में आई थी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है मलाना गांव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मलाना गांव जो है वो किस जिले में स्थित है? तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है हमें देखने को मिलता है। तो ये थी आपकी हिंदी LT टेट की आंसर की। तो इसमें 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा डाउट है, तो आंसर की के आने के बाद ही जो है ये क्लियर हो पाएगा। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है आपको आंसर देने की। बाकी ये थी वीडियो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।